श्री हरिवंश, राधे राधे। तो भक्तों, लाडली जी की शरण चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी कोई ऐसी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं जिससे आपको पता चले कि महाराज जी के आसानी से दर्शन कैसे हो सकते हैं, वो कौन से 4 तरीके हैं जिन्हें अपना के आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी से प्रश्नोत्तर आप कैसे कर सकते हैं, महाराज जी के सत्संग में आप कैसे बैठ सकते हैं, महाराज जी के कीर्तन में आप कैसे बैठ सकते हैं, और रात्रि वाले दर्शन को छोड़ के दिन में भी आप महाराज जी के दर्शन कितने बजे कर सकते हैं। अगर ये सभी सवाल आपके दिमाग में हैं और आप इन सभी सवालों का आंसर चाहते हैं, इनका उत्तर चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे महाराज जी के दर्शन का पहला तरीका। पहला तरीका जो है वो है रात्रि 2:30 बजे करीब परिक्रमा मार्ग में महाराज जी के दर्शन करने का। उसमें क्या होता है कि रात्रि 2 बजे जब महाराज जी अपनी कुटिया से राधा केली कुंज अपने आश्रम की तरफ निकलते हैं, तो महाराज जी पैदल यात्रा करते हैं और पैदल पैदल वो अपनी कुटिया से अपने आश्रम राधा केली कुंज पैदल जाते हैं। उस बीच हजारों लाखों श्रद्धालु परिक्रमा मार्ग में खड़े होकर महाराज जी के दर्शन करते हैं। उसमें महाराज जी आपको बिल्कुल पैदल चलते हुए दिखेंगे और महाराज जी के दर्शन आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा जो तरीका है, उस दूसरे तरीके में आप महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप में बात कर सकते हैं। एकांतिक वार्तालाप में आप उनसे प्रश्नोत्तर कैसे कर सकते हैं, उसकी भी एक विधि है। विधि क्या है कि अगर आपको एकांतिक वार्तालाप के लिए जाना है, महाराज जी से कोई उत्सुकता है, कोई क्वेश्चन है आपका ऐसा जो आप महाराज जी से पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको राधा केली कुंज आश्रम एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा। और एक दिन पहले पहुंचने के बाद में जो महाराज जी के वहां पे परिकर हैं, उनको बोलना पड़ेगा कि हमें महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप में मिलना है। एकांतिक वार्तालाप में वही लोग मिलते हैं जिनका कोई क्वेश्चन होता है या जिनकी कोई जिज्ञासा होती है, वही लोग एकांतिक वार्तालाप में जा पाते हैं। तो उसके लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप उनके जो परिकर हैं महाराज जी के, उनको अपना क्वेश्चन बताएंगे। अगर उनको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको महाराज जी से पूछना चाहिए, आप महाराज जी से महाराज जी को इसका आंसर देना चाहिए, तो वो आपका क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। आप एक पर्ची पर नोट करके लेके आएंगे, वो आपका क्वेश्चन नोट कर लेंगे और उसके बाद में आपको एक टोकन दे देंगे एकांतिक वार्तालाप का। उसमें समय भी लिखा हुआ होगा सुबह का, और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको इतने बजे आश्रम में पहुंचना है, ताकि आप एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी के सम्मुख बैठ के क्वेश्चन पूछ सकें। तो उसके लिए आपको एक दिन पहले आपको टोकन लेना है और समय से आपको पहुंच जाना है। 5:30, 6:15 बजे से एकांतिक वार्तालाप होती है 7:30 बजे तक। तो आपको ये 1 से सवा घंटा एकांतिक वार्तालाप के लिए महाराज जी के सम्मुख बैठ के बात करने का मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको टोकन ले लेना है और अगले दिन आपको सही समय से पहुंच जाना है। आप जिस दिन जाएंगे महाराज जी के आश्रम, अगर आप उस दिन सोचें कि उसी दिन आप एकांतिक वार्तालाप में शामिल हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा एकांतिक वार्तालाप के लिए। तीसरा तरीका जो है महाराज जी के सम्मुख महाराज जी से सत्संग सुनने का। सत्संग जो होता है वो 2 घंटे का होता है और सत्संग हॉल के कुछ नियम हैं, जिनमें फोन ना ले जाना, कोई बच्चे अगर छोटे हैं आपके पास तो उनको ना ले जाना, कोई वृद्ध ऐसे हैं या 2 घंटे नहीं बैठ सकते सत्संग हॉल में, तो आप सत्संग हॉल में प्रवेश ना करें। अगर इन तीनों चीजों से आप परे हैं और इन तीनों चीजों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, 2 घंटे भी आप सत्संग के लिए बैठ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक दिन पहले राधा केली कुंज आश्रम आना पड़ेगा और महाराज जी के परिकरों से सत्संग का टोकन लेना पड़ेगा। सत्संग के लिए और एकांतिक वार्तालाप के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप जब भी राधा केली कुंज जाएंगे तो अपना आधार कार्ड साथ में लेके जाइए, क्योंकि वहां पे रजिस्टर्ड में आधार कार्ड नंबर और आपका नाम नोट होता है। तो आधार कार्ड लेना ना भूलिए। अगर आधार कार्ड लेना भूल गए हैं तो फोन में भी है तो भी आपका आधार कार्ड वो माना जाएगा। तो हम बात कर रहे थे सत्संग की। तो सत्संग के लिए आपको एक दिन पहले जाना है और वही सेम प्रोसेस, टोकन मिलेगा आपको। टोकन मिलने के बाद में अगले दिन सुबह 4:30 बजे से सत्संग होता है, 4:20 से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको 4 बजे तक सत्संग हॉल में आना ही आना है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 बजे के बाद वहां एंट्री बंद हो जाती है और आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो 4 बजे आपको सत्संग हॉल में पहुंच जाना है और 4:20 से सत्संग स्टार्ट हो जाता है। तो सत्संग भी 1 से 1.5 घंटे का चलता है। तो हमारा तीसरा तरीका था महाराज जी से सत्संग हॉल में सत्संग सुनने का।
इस तीसरे तरीके में आप महाराज जी के सम्मुख बैठ के महाराज जी का सत्संग सुन सकते हैं। अब आते हैं हम चौथे तरीके पे। चौथा तरीका जो है वो एकदम सिंपल होने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप रात्रि बेला में महाराज जी के दर्शन नहीं कर सकते हैं, एकांतिक वार्तालाप के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आप सत्संग में 2 घंटे के लिए शामिल नहीं हो सकते हैं, या आप एक दिन पहले वृंदावन नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं, तो चौथा तरीका है कि जब इन सारी दिनचर्या के बाद में राधा केली कुंज से जब महाराज जी निकलते हैं अपनी कुटिया के लिए, तो तकरीबन समय होता है 9:15 और 9:30 का। तो उस समय महाराज जी अपनी राधा केली कुंज से आश्रम की तरफ निकलते हैं गाड़ी में बैठ के। तो उस समय आपको क्या करना है कि आश्रम पहुंच जाना है, 8:45 बजे करीब आपको आश्रम पहुंच जाना है, और 8:45 से लेके 9 बजे तक के बीच में आपको आश्रम में पहुंच जाना है। और वहीं आपको रोड पे खड़े हो जाना है उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि वहीं पे महाराज जी उल्टे हाथ की तरफ गाड़ी में बैठते हैं, तो आपको दर्शन हो पाएंगे। तो आपको वहां उल्टे हाथ की तरफ खड़ा हो जाना है, बाएं हाथ की तरफ। और महाराज जी जब आश्रम से सत्संग, एकांतिक वार्तालाप, कीर्तन करने के बाद में जब निकलते हैं, आरती करने के बाद में, तो आपको महाराज जी के दर्शन बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएंगे और आप अच्छे से दर्शन उनके कर पाएंगे। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया था एकांतिक वार्तालाप और सत्संग के टोकन के लिए। उसके लिए जो आपको एक दिन पहले आना है, एक दिन पहले आपको 8:30 बजे, 8:30 से लेके 8:45 बजे के बीच में आपको राधा केली कुंज पहुंच जाना है। और वहां पहुंचने के बाद में जब महाराज जी आश्रम से कुटिया के लिए निकल जाएंगे, उसके बाद में जो उनके परिकर होंगे, उनके परिकरों से मिलना है, एकांतिक वार्तालाप का आपको टोकन लेना है। तो तकरीबन 9:30 बज जाते हैं, और 9:30 बजे करीब आपको वहां से टोकन मिल जाएगा, रजिस्टर में आपकी एंट्री हो जाएगी और आप महाराज जी के दर्शन बखूबी कर पाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में सारी डिटेल जानकारी आपको दे दी है। शायद ही आपको ये वीडियो अगर कोई ऐसी मिले YouTube पे, लेकिन मैंने आपको अपनी तरफ से सारी जानकारी दे दी है। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर से करूंगा। और अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।